अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर नजमुल हसन। इस लेक्चर में हम जो फ़िज़िक्स का एमडी कैट के रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। हम इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन देखा और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसको आप किस तरह से डिस्कस करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसकी डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनकी हम बात कर रहे होंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा प्रोजेक्टाइल है जिसमें आप लोग अर्थ सरफेस पे खड़े होके किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एंगल पर थ्रो करते हैं और उस एंगल की स्पेसिफिकेशन क्या है। वो एंगल थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए जबकि 90 से लेसर होना चाहिए। ये आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है उस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेसर देन दैट ऑफ 90 डिग्री। अब आप ये सपोज कीजिएगा कि हमारे पास ये एक अर्थ पे पॉइंट है जहां पे हम किसी सर्टन इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी ना तो प्योरली एक्स एक्सिस के अलोंग है और ना ही प्योरली वाई एक्सिस के अलोंग है। इसका कुछ पोर्शन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो कुछ पोर्शन इसका वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा। सो हम यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो एक बेटा इसका ये कंपोनेंट बनेगा जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, दिस इज समथिंग नोन एज वी आई एक्स, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और इसको मैं क्या नाम देता हूं, दिस इज इक्वल्स टू वी आई कॉस ऑफ थीटा। आप जानते हैं कि एक्स कंपोनेंट को नॉर्मली हम कॉस थीटा से डिनोट करते हैं जबकि इसका वाई कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होगा और उसका ये मैग्नीट्यूड होगा जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है जिसको हम वी आई वाई कहेंगे एंड वी आई वाई इज इक्वल्स टू वी आई साइन ऑफ थीटा। अब ये जो एंगल थीटा है ना, इस एंगल थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। आप ये बात जानते हैं, लास्ट लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने डिस्कस किया कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन प्रोजेक्टाइल मोशन, जबकि वाई एक्सिस की वेलोसिटी जो है वो वेरी करती है। अब जब एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो वर्टिकली अपवर्ड जाते हुए उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट ये प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जा रहा होगा तो इसकी जो वाई एक्सिस की वेलोसिटी है वो कम होगी जबकि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ना। ये बेटा वी एक्स, जबकि वी वाई की वैल्यू पहले से क्या हो चुकी, कम हो चुकी। अब जब आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, दिस पॉइंट इज नोन एज टॉप और समिट पॉइंट, यानी कि जब आप समिट पॉइंट पे पहुंच गए, आपको ये बात पता होगी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किए हुए ऑब्जेक्ट की टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो वाई एक्सिस की वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, वी एक्स बोल देते हैं, यानी कि यहाँ पर वी वाई 0 के इक्वल है और वी एक्स तो कांस्टेंट रहनी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। आप किसी भी पॉइंट की बात करें, हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड रहती है। तो आप लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड ड्रॉ कर लेंगे।
ये हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर आप ये देखें कि इन दोनों के दरमियान जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ये समिट पॉइंट वाहिद ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री बनता है। पूरी ट्रेजेक्टरी में कोई ऐसा और पॉइंट नहीं है जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री बने। अब इसी तरह से आप ये देखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट समिट पॉइंट से वापस आएगा तो वापस आते हुए भी इसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, जबकि डाउनवर्ड मोशन में वाई एक्सिस की वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करना शुरू कर देगी। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इनके रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटीज़ के। मैं डायरेक्ट रिजल्टेंट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अगर इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करूँगा तो आप जानते हैं कि इसका रिजल्टेंट कुछ ये आ जाएगा, और अगर इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूँ तो इसका रिजल्टेंट कुछ ये आएगा। ये मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में करवा चुका हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में। वैसे भी आपको पता है कि वी वाई को यहाँ से उठा करके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्टेंट ग्रीन वेक्टर आएगा, जो कि अभी यहाँ पर भी एज इट इज हमने ड्रॉ किया है। अब ये टॉपिक जो है बच्चों को एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है। अगरचे लेक्चर लेंथी हो जाए, लेकिन अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपके माइंड में कोई किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं होगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर कोई किसी किस्म की फोर्स नहीं होती। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन। ये बात हम शुरू दिन से करते आए हैं, जब से हम प्रोजेक्टाइल मोशन एफएससी में भी पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें बेटा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की, तो फिर एक्स एक्सिस में हमारे पास कोई एक्सलरेशन भी नहीं होगी, तो एक्सलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सलरेशन नहीं है तो इट मीन्स हमारे पास वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी में चेंज किसके इक्वल? ज़ीरो के इक्वल। अगर वेलोसिटी में चेंज ज़ीरो के इक्वल है, इट मीन्स हमारे पास एक्स एक्सिस की वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आएगा। अब अगर हम बात करें इस वेलोसिटी के फॉर्मूला की कि इस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो बेटा आप ये देखिएगा कि हमारे पास सिंपली हम लिखते हैं कि जो वी आई एक्स है ना, वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल्स टू वी एफ एक्स। वी आई एक्स किसके इक्वल है? इट इज इक्वल्स टू वी एफ एक्स। और सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल्स टू वी आई कॉस ऑफ थीटा। ये मैंने जैसा कि यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होनी। चूंकि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज नहीं होनी, तो इसकी थ्रू आउट द जर्नी वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, उस पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा, और वो वी आई कॉस थीटा के इक्वल होगी। हम यहाँ से फर्दर आगे मूव करते हैं और कुछ मज़ीद बातें डिस्कस करते हैं। अब मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर प्रोजेक्टाइल की तमाम काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? मैंने क्या पूछा? वो कौन सा पॉइंट है जहां पर प्रोजेक्टाइल की तमाम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? तो अक्सर जब हम क्लास में ये बात डिस्कस करते हैं ना, तो बच्चे फौरी कहते हैं कि सर टॉप पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट की तमाम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। वो माइंड में रख रहे होते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक, जबकि बच्चों ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि मैं आपको इसमें ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करवाऊंगा, ताकि एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। देयर इज नो सच पॉइंट, देयर इज नो सच पॉइंट
वेयर whole kinetic energy is converted into potential energy, where whole kinetic energy is converted into potential energy। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट पर तमाम की तमाम जो है वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। अब ऐसा है क्यों, इसकी क्या वजह है बेटा? देखें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग नाइन्थ क्लास से पढ़ते आए हैं। वो नाइन्थ क्लास का फॉर्मूला क्या है? नाइन्थ क्लास का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर जीरो होगी? काइनेटिक एनर्जी वहां पर जीरो होगी जहां पर वेलोसिटी या स्पीड जीरो हो जाए, लेकिन वेलोसिटी कहीं पर भी जीरो नहीं होती। ऐसा है, वेलोसिटी कहीं पर भी जीरो नहीं होती, लेकिन क्या होती है? मिनिमम होती है, बट मिनिमम एट टॉप, बट मिनिमम एट टॉप। टॉप पॉइंट पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो नहीं होती बट मिनिमम हो जाती है। जब ये वेलोसिटी मिनिमम होती है तो होता क्या है? होता ये है कि हमारे पास वी वाई जो है ये किसके इक्वल चले जाती है? दैट इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। जबकि वी एक्स जो है वो किसके इक्वल रहती है? वी आई कॉस थीटा के, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। सो दो वेलोसिटीज बेसिकली हैं, दो कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, बट होता क्या है कि एक कंपोनेंट जीरो हो जाता है और एक कंपोनेंट बाकी रहता है। तो वेलोसिटी तो जीरो नहीं हुई, वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्पीड पे डिपेंड करती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एक तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर ऑब्जेक्ट की जो प्रोजेक्टाइल है उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरा ये कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन में जहां पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है वो जीरो के इक्वल हो। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की जीरो नहीं होती, इस बात का आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी हो जाए? जीरो, कहीं पर भी जीरो नहीं होनी। चलें, ये मैंने एक्स एक्सिस की कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी। अभी हम बात करते हैं वाई एक्सिस की, कि वाई एक्सिस की हम किस तरह से बात कर सकते हैं। बेटा सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास जो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस किसके इक्वल है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसी तरह से ए वाई किसके इक्वल है? ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी। ठीक है, ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी, इट मीन्स डेल्टा वी वाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। उसकी वजह क्या है कि एक्सेलरेशन मौजूद है बेटा वाई एक्सिस के अलोंग, और एक्सेलरेशन मौजूद होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जब एक्सेलरेशन जीरो हो तब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन जब एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो तब वेलोसिटी किसी भी सूरत कांस्टेंट नहीं होती। बच्चों से क्वेश्चन किया जाता है और अक्सर उस क्वेश्चन का बच्चे एक ही आंसर देते हैं। उनसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका गया है, ऑब्जेक्ट ऊपर गया है और वापस आता है, तो इस ड्यूरिंग होल फ्लाइट ऑब्जेक्ट के पास जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आपने ये बताना है कि उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन क्या होगा। तो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कहते हैं कि सर ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे नेगेटिव होगा, जबकि वापस आते हुए पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता बेटा, आप लोगों ने याद रखना है, जब एक ऑब्जेक्ट को आपने अपवर्ड फेंक दिया ना तो उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहे अपवर्ड जाए, चाहे डाउनवर्ड आए, चाहे डाउनवर्ड बाउंस बैक होकर फिर वापस चले जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। अगर आप इस बात को नहीं मानते, आप इस बात को मानते हैं कि हमारे पास जो है वह अपवर्ड जाते हुए नेगेटिव है, डाउनवर्ड आते हुए पॉजिटिव है, तो फिर आप यहाँ पे माइनस जी क्यों लिख रहे हैं? फिर आपको यहाँ पर भी प्लस माइनस जी लिखना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक माइनस जी, यहाँ से यहाँ तक प्लस जी। लेकिन ये ड्यूरिंग होल फ्लाइट माइनस जी रहता है। आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन डिसाइड करना है ना, सो
सो वाइल डिसाइडिंग साइन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप सिर्फ इनिशियल पॉइंट को देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है। अगर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है तो वो पॉजिटिव रहेगी हमेशा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगी, फिर वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी, जैसा कि इस केस में हो रहा है। अभी हम आगे जो है वेलोसिटी की बात करते हैं, इसकी वाई एक्सिस की। बेटा ये देखिएगा कि हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो वी आई वाई है दैट इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करके आए हैं। और अगर हम बात करें बेटा वी एफ वाई की, सो वी एफ वाई इज इक्वल्स टू वी आई वाई प्लस ए वाई मल्टीप्लाइड बाय टी। अब आप देखें कि हमारे पास वी आई वाई किसके इक्वल है, वी आई साइन थीटा के, तो इसको हम सिंपली लिखते हैं वी आई साइन थीटा, और ए वाई किसके इक्वल है, ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे पास क्वेश्चन ये है बेटा कि जब एक ऑब्जेक्ट को आपने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, वो एंगल 90 से कम है, 0 से ज़्यादा है, यानी कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो उसकी होल फ्लाइट में, उसकी पूरी की पूरी फ्लाइट में जो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है वो कम होता है, बढ़ता है, या पहले कम होता है फिर बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर कम होता है। तो आपने मुझे ये बताना है। ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो ठीक है, और अगर ना बात समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होता है। अब ये डिक्रीज किस तरह से होता है ये मैं आपको बताता चलता हूँ। बेटा ये देखें कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, आप ना ये वाला एरो जो है वो साइड पे इधर ड्रॉ करें। जब आप ये एरो साइड पे ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ ये एरो आ जाएगा, ये आपके पास वेलोसिटी, फिर इसकी डायरेक्शन जो है थोड़ी सी टिल्ट होके इस साइड पे आ गई, फिर आप इसको इस साइड पे ड्रॉ कर लें, फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो ये हॉरिजॉन्टल हो गई है, आप इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लें, फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से इंक्लाइंड डाउनवर्ड हो गई है, तो आप डाउनवर्ड ड्रॉ कर लें। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आपको पता है वो तो हमेशा डाउनवर्ड रहता है, वो तो अपवर्ड नहीं जाता। तो बेटा जी आप यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए डाउनवर्ड एरो ड्रॉ कर लें। तो बेटा एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, और इसी तरह से एक आपके पास ये एंगल बन रहा है। अब देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम एंगल्स कम होते जा रहे हैं, ये 90 से बहुत ज़्यादा, ये 90 के करीब है, ये 90 है, ये 90 से कम है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है बेटा वो रिड्यूस होता है, वो कम होता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और इस एंगल को आप थीटा नहीं कह सकते, क्यों? थीटा जो है वो बेसिकली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो वो थीटा वही रहेगा, और आप इसमें किसी को भी थीटा नहीं कह सकते किसी भी सूरत। आपने ये बात याद रखनी है। जैसे ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल 90 डिग्री, आप इसको थीटा नहीं कहेंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि समिट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री हुआ करता है। अब हम प्रोजेक्टाइल की रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर आपने प्रोजेक्टाइल की रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको पता है कि हम पिथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब वी एक्स जो है हमें पता है वी आई कॉस थीटा के इक्वल है, तो उसका स्क्वायर लेना है, तो वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वी वाई जो है ये वी आई साइन थीटा माइनस डी टी और इसके ऊपर स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर आप ये पहले दो फैक्टर देखें तो इसमें हमारे पास वी आई स्क्वायर कॉमन है,
तो जब वी आई स्केयर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वी आई स्केयर इंटू कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। और कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा वो 1 के इक्वल होता है, और मल्टीप्लिकेशन में वो लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो सिंपली वी आई स्केयर आ जाएगा प्लस जी टी स्केयर आ जाएगा माइनस 2 vi साइन थीटा इंटू जी टी। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, और ये एज इट इज़ पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है। सो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर गिवन, then which of the following is formula to find the resultant velocity। तो बच्चे बसा औकात यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे प्लस आना है या माइनस, तो आपको इस बारे में जो है पता होना चाहिए। हमने जो है वो कैलकुलेशंस भी कर ली हैं एट दैट टाइम। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो आप जो है वो जल्दी से कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि हमें कुछ वेलोसिटी दी गई है वेक्टर फॉर्म में, और वो वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी है 10i प्लस 70j मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास जो है वेलोसिटी गिवन है, और आपसे कहा जाता है कि आपने ये बताना है कि जो हमारे पास वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड्स विल बी इक्वल्स टू। जब हम ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करते हैं तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चे सबसे पहले उनकी कोशिश ये होती है कि सर हमें कैलकुलेटर अलाउ कर दें जिससे हम इसको सॉल्व करें। बच्चों आपको पता है कि एमडी कैट में कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं, तो वो तो हम यूज़ कर नहीं सकते किसी भी सूरत। तो हमारा मसला ये है कि कैलकुलेटर के बगैर ये करना है। अब देखने में ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एक बेसिक फार्मूला ना लिख लें। हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है आपको शायद पता हो कि वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू वी आई कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस वी आई साइन थीटा इंटू जे कैप। आप जानते हैं कि आई कैप बेसिकली एक्स एक्सिस को शो करता है, और इसी तरह से जो जे कैप है वो वाई एक्सिस को शो कर रहा होता है। अब आप देखें ये जो वेलोसिटी गिवन है ना, ये भी इसी फॉर्म में गिवन है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी वाई एक्सिस की वेलोसिटी है। हमें पता है कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो सेम रहनी है, उसने तो चेंज नहीं होना। चेंज किसने होना है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस की वेलोसिटी ने। सो हम यहाँ पर लिखते हैं वी एफ वाई दैट इज इक्वल्स टू, आपके माइंड में होगा इसका फॉर्मूला वी आई वाई माइनस जी टी, यानी कि वी आई साइन थीटा, तो उसको हम सिंपली वी आई वाई लिख लेते हैं। वी आई वाई कितना है 70 है, माइनस जी की वैल्यू कितनी है 10, टाइम कितना गिवन है 4 सेकंड्स, 10 फोर्स आर 40। सो हमारे पास जो वी एफ वाई आएगा दैट इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड। सो आफ्टर 4 seconds velocity of this particular projectile will be equals to 10i plus 30j मीटर पर सेकंड। आप ये देखें कि ये क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल है, लेकिन इसको सॉल्व करने में हमें इसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। तो इन बेसिक चीज़ों का आपको पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए, जिनको जब हम पहली नज़र देखते हैं तो हमें लगता है कि कैलकुलेटर के बगैर हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते किसी भी सूरत। हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है दैट इज इक्वल्स टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। अब आपको पता है कि साइन मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 90 डिग्री पे देता है, तो अगर आपने हाइट की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप थीटा जो है वो 90 डिग्री सपोज करें। जब आप थीटा 90 डिग्री सपोज करेंगे तो साइन स्केयर 90 किसके इक्वल आ जाएगा, वो तो 1 के इक्वल आ जाएगा। और आपको ये बात पता है कि फिर जो हाइट आएगी वो मैक्सिमम हाइट आएगी। तो आप क्या लिखेंगे, आप हाइट की बजाय सिंपली लिखेंगे मैक्सिमम हाइट दैट इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर ओवर 2g। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ जो फॉर्मूले में हमारे पास
वी आई स्क्र ओवर 2g लिखा है, इसकी जगह पे आप मैक्सिमम हाइट लिख सकते हैं। तो आप हाइट के फॉर्मूला को इस तरह से भी एलेबोरेट कर सकते हैं कि हाइट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट इनटू साइन स्क्वायर थीटा। हाइट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक हाइट का और फॉर्मूला आ गया जो कि हम एमडी कैट में यूज़ करते हैं एज अ शॉर्टकट के अगर हमें किसी भी गिवन हाइट को या किसी भी एंगल को मैक्सिमम हाइट को आपस में कंपेयर करना हो और हमें सॉल्यूशन जो है वो जल्दी रिक्वायर्ड हो। जस्ट फॉर एन इंस्टेंट हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उस क्वेश्चन से हम जो है इस फॉर्मूले की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। बेटा जी, हमें ये कहा जाता है कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है और उस प्रोजेक्टाइल की बेटा जो गिवन हाइट है दैट इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। कि एक प्रोजेक्टाइल है उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट का 1/4 है। तो आप हमें ये बताएं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है। अब इसमें भी वही तीन चीज़ें हैं, हाइट, मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप सिर्फ क्या करें, ये फॉर्मूला में जो h है ना इसकी जगह पे 1/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट लिख लें। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अब जो मैक्सिमम हाइट है ये मैक्सिमम हाइट से कैंसल आउट हो जाएगी। हमारे पास इधर 1/4 रह गया, इधर रह गया साइन स्क्वायर थीटा। आप सिंपली ये करें, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लें तो साइन स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट और 1/4 जो है वो 1/2 रह जाएगा। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। और आपको पता है कि साइन जो 1/2 वैल्यू देता है वो किस एंगल पर देता है, 30 डिग्री पे। तो इस तरह से आप इसको जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फॉर सेम इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद जो है फॉर सेम इनिशियल वेलोसिटी ऑन अर्थ, यानी कि जब उन्होंने ऑन अर्थ कह दिया मतलब ग्रेविटी की वैल्यू भी सेम होगी। तो अगर हमें जो है वो एंगल्स की रेशो गिवन है θ1 रेशो θ2 इज इक्वल्स टू 30 रेशो 45, देन रेशो ऑफ हाइट्स विल बी इक्वल्स टू। अब देखें कि हमारे पास जो है वो ग्रेविटी भी सेम है और ग्रेविटी सेम होने के साथ साथ जो है वो इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है। तो हाइट का साइन स्क्वायर थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सो आप लिखेंगे हाइट 1 ओवर हाइट 2 दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर θ1 ओवर साइन स्क्वायर θ2। बेटा जी θ1 हमारे पास 30 डिग्री है, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और साइन 45 होता है स्क्वायर रूट 1/√2, उसका स्क्वायर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये 2 डबल फ्रैक्शन में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 4 नीचे आके डिवाइड, तो सिंपली ये 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमें नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है 45 डिग्री और हमें कहा हुआ है कि आप हाइट फाइंड करें। बेटा जी, हाइट का फॉर्मूला जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू VI² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 टाइम्स ऑफ G। आप सिंपली ये करें कि जो है हमारे पास VI कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, एंगल 45 डिग्री है, साइन 45 1/√2, हमें स्क्वायर लेना तो 1/2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2G। 2G का मतलब कितना, 20, 21 आर 20, 25 आर 100, 100 और 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर हमारे पास जो है वो हाइट बनेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि सेम फॉर सेम इनिशियल वेलोसिटी
for same initial velocity and angle of projection, height of projectile on surface of moon is equals to 6 times of height of projectile on surface of earth। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं ग्रेविटी ऑन मून इज़ 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी वहाँ पे हाइट ज़्यादा, और जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा वहाँ पे हाइट कम। अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है तो फिर इसकी अट्रैक्टिव फोर्स भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ज़्यादा अपवर्ड नहीं जा सकता। इसीलिए हाइट ऑन अर्थ जो है वो मून के मुकाबले में 6 टाइम्स कम है, जबकि मून पे हाइट अर्थ के मुकाबले में 6 टाइम्स ज़्यादा है। दोनों बातों का एक ही मतलब है, आप किसी भी तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जो प्रोजेक्टाइल एक टाइम रिक्वायर करता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक को हम बोलते हैं असेंडिंग टाइम और दूसरे को हम बोलते हैं डिसेंडिंग टाइम। असेंडिंग टाइम क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से समिट पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो असेंडिंग टाइम है, और समिट पॉइंट से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको डिसेंडिंग टाइम कहा जाता है। आप लोगों को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि असेंडिंग टाइम जो है वो डिसेंडिंग टाइम के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? दैट इज़ इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। ये किसके इक्वल है? वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो आप इसको दो बार लिख रहे हैं, टी असेंडिंग प्लस डी डिसेंडिंग, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2vi साइन थीटा ओवर जी। इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। अब आप ये देखिएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने इस तरह से मेंशन कर लिया। तो जिस तरह से हमने लास्ट हाइट के फॉर्मूला में पुट किया था 90 डिग्री एंगल, उसी तरह से यहाँ पर भी 90 डिग्री पुट करेंगे। तो 90 डिग्री पुट करने के बाद हमारे पास फिर जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आएगा दैट इज़ इक्वल्स टू मैक्सिमम टाइम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा। तो ये हम वो हाइट वाले फॉर्मूला की तरह इसको भी लिख सकते हैं। बेटा जी नेक्स्ट हम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, और फिर हम आगे चलेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की तरफ। बेटा इसमें एमसीक्यू ये है कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया है। इसमें आप लोगों से कहा गया है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हो 5 सेकेंड्स, सो आपने ये बताना है कि टाइम टू रीच समिट पॉइंट, टाइम टू रीच या समिट पॉइंट लिख लें या टॉप पॉइंट लिख लें। बेटा जी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 5 सेकेंड्स। आपको पता है कि इसमें से हाफ जो है वो असेंडिंग टाइम है और हाफ डिसेंडिंग टाइम है, और टाइम टू रीच टॉप पॉइंट जो है वो बेसिकली असेंडिंग टाइम है, और आपको पता है कि असेंडिंग टाइम इज़ हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड्स है, तो 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 2.5 सेकेंड्स इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम एक और एमसीक्यू देखते हैं और फिर हम फर्दर आगे चलेंगे। बेटा एमसीक्यू हमारे पास ये है कि हमें ये कहा जाता है कि आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट गिवन है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकंड है, और इसको हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, यानी कि एंगल जो है वो 90 डिग्री है। आपने ये बताना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। अब ये फॉर्मूला गिवन है, इसमें सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, और वैल्यूज़ पुट करके इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 2vi 2 टाइम्स ऑफ vi। बेटा vi कितना है? 100। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 90 डिग्री। सो साइन 90 डिवाइडेड बाय जी, और जी किसके इक्वल है? 10 के इक्वल। सो हमारे पास ये आंसर कितना आ जाएगा? दैट ये साइन 91 2 10s आर 20। सो हमारे पास जो इसका आंसर रहेगा दैट इज़ इक्वल्स टू
20 सेकेंड्स, ये हम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह की अगर हमें वैल्यूज़ गिवन हो तो। आगे जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जो प्रोजेक्टाइल एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का नाम दिया जाता है। अब इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। मैं जब क्लास में ये टॉपिक डिस्कस करता हूँ तो बच्चों से ये मैं पूछता हूँ कि मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, तो बच्चे जो हैं वो फौरी से पहले कहते हैं कि सर साइन 2 थीटा जो है वो 45 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। बच्चों आप एक बात का ख्याल रखा करें कि आपसे जो पूछा जाए आप वही बताया करें, जल्दी में जो है वो गलत आंसर ना दिया करें। साइन 2 थीटा, बेटा इसकी वैल्यू कोई ना कोई नंबर होगी, तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। अब इधर साइन है तो इधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो बेटा 2 थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? 2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 का मतलब ये है कि वो एंगल जहां पर साइन 1 वैल्यू देता है तो साइन 90 डिग्री पे 1 वैल्यू देता है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो थीटा शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो साइन 2 थीटा है वो 1 के इक्वल, 2 थीटा 90 डिग्री या साइन इनवर्स 1 के इक्वल, और थीटा जो है वो 45 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। बेटा इन बातों को आप जो है वो लाजमी जहन नशीन कर लीजिएगा, क्योंकि ए पॉइंट्स पे आपका मेरिट डिसाइड होना है, तो छोटी सी गलती भी जो है वो आपको दौड़ से बाहर कर सकती है। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का लाजमी हम लोगों ने ख्याल करना है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज का हाफ हो तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। जिस तरह से हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के फार्मूलाज लिखे हैं, हम रेंज का भी फार्मूला लिख लेते हैं कि रेंज जो है वो किसके इक्वल होगी? दैट वुड बी इक्वल्स टू आर मैक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा। अब रेंज जो है वो किसके इक्वल गिवन है? हाफ ऑफ आर मैक्स। तो हम यहाँ पे हाफ ऑफ आर मैक्स लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू आर मैक्स इन टू साइन 2 थीटा। बेटा जी अब आर मैक्सिमम जो है वो आर मैक्सिमम से कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी ये साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा। सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 ओवर 2। साइन इनवर्स 1 ओवर 2 का मतलब जो है वो बेसिकली 30 डिग्री होता है, क्योंकि साइन 1/2 वैल्यू 30 डिग्री पर देता है। बेटा 2 जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स टू बी 15 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना आंसर बनेगा? 15 डिग्री इसका आंसर बनेगा, यानी कि 15 डिग्री पे जो रेंज है वो मैक्सिमम रेंज का हाफ होती है। अभी यहाँ पर हम एक और बात शेयर करते हैं। वो बात बेटा ये है कि आपने याद रखना है कि हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल जो है हमारे पास वो 90 माइनस थीटा है। एक एंगल थीटा, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। या आप ये लिख सकते हैं कि हमारे पास एंगल थीटा 1 या थीटा 2, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री की। आप इसको देखें, थीटा थीटा से कैंसिल आउट होके बाकी 90 डिग्री रह जाएगा। ऐसे एंगल्स, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है ना बेटा, उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का नाम देते हैं। उन एंगल्स को क्या नाम दिया जाता है? दीज एंगल्स आर टर्म्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, आपने याद रखना है इनके लिए रेंज सेम होती है। किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होती है? सेम। सो R1 इज इक्वल्स टू R2। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उन दोनों एंगल्स पे रेंज सेम होती है। जैसा कि एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है, इन पे रेंज सेम रहेगी। एक एंगल हमारे पास 40 डिग्री है,
एक एंगल हमारे पास 50 डिग्री है, यहाँ पर रेंज सेम रहेगी। एक एंगल हमारे पास 20 डिग्री है, एक एंगल हमारे पास 70 डिग्री है, यहाँ पर रेंज सेम रहेगी। एक एंगल हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज 25 डिग्री है, और एक एंगल हमारे पास 65 डिग्री है, यहाँ पर भी रेंज सेम रहेगी। गर्ज ये कि जो भी एंगल्स, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए वहाँ पे रेंज हमेशा सेम रहनी है। ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। अच्छा, अब हम जो है ना वो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और वो क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम फर्दर फिर आगे चले जाएंगे। बेटा जी, एमसीक्यू हमारे पास कुछ ऐसा है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी है बेटा हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हमारे पास इक्वल है 45 डिग्री। और आपने क्या बतानी है, आपने रेंज बतानी है। अब रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारे पास सिंपली वी आई स्क्र साइन 2 थीटा ओवर जी। तो हम उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन 2 थीटा ओवर जी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड है, 50 का स्क्वायर 2500, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे 45 डिग्री पुट करेंगे, 2 45 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, जी की वैल्यू 10। तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास जो रेंज है वो 50 मीटर के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के रिलेटेड होगा। ये क्वेश्चन रेंज के रिलेटेड नहीं है। इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक एंगल जो है थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपने ये बताना है कि टाइम 1 रेशो टाइम 2 किसके इक्वल होगी। तो अगर आपने इसकी रेशो फाइंड करनी है तो आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का वेलोसिटी के साथ जो है वो रिलेशन है, ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, एंगल पे डिपेंड करती है। यहाँ पे वेलोसिटी और ग्रेविटी गिवन नहीं है, इसका मतलब वो दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। एंगल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो आप सिंपली लिखेंगे साइन थीटा 1 जो कि बेसिकली किसके इक्वल है, थीटा के, डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2 जो कि किसके इक्वल है, 90 माइनस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा जो है ना बेटा वो होता है कॉस थीटा के इक्वल। तो ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो है वो T1 ओवर T2 जो है वो टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा, अगर एक एंगल थीटा हो और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा हो। तो ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वेक्टर फॉर्म में 5y प्लस 10j मीटर पर सेकंड, और हमें कहा गया है कि रेंज फाइंड करें। इस तरह के क्वेश्चन जब क्लास में डिस्कस किए जाते हैं तो बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर इसमें एंगल क्या होगा। अब कुछ 90 सपोज करके बैठ जाते हैं, कुछ 45 सपोज कर लेते हैं, मतलब अपनी तरफ से जो है वो एंगल सपोज करने लग जाते हैं। कोई इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट फाइंड करने लग पड़ता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं करना आपने, इंतहाई इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ एक बात का पता होना चाहिए, वो क्या है, आप जानते हैं कि हमारे पास जो साइन 2 थीटा है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको ये बात जो है वो एफएससी में पढ़ाई जाती है और आपको इस बात का पता भी है। हमारे पास जो रेंज का रिलेशन है दैट इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर। साइन 2 थीटा की जगह पे मैं सिंपली क्या लिख लेता हूँ, 2 साइन थीटा इन टू कॉस थीटा। अब ये हमारे पास है वी आई स्क्वेयर, सो वी आई स्क्वेयर को आप वी आई और मल्टीप्लाइड बाय वी आई लिख सकते हैं। आप इसको लिखिएगा, 2 को पहले लिख लें, एक बार वी आई को आप कॉस थीटा के साथ लिख लें, और एक बार आप वी आई को साइन थीटा के साथ लिख लें। अब यहाँ से आप लोगों को ये आइडिया हो रहा होगा
कि वी आई कॉस थीटा जो है वो वी आई एक्स है और वी आई साइन थीटा जो है वो वी आई वाई है। तो आप सिंपली जो है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, विदाउट नोइंग द एंगल, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको ज़रा सा जो है वो इस रिलेशन को एक्सपेंड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेटा वी आई एक्स कितना है 5, सो 2 इंटू 5, वी आई वाई कितना है वो 10 के इक्वल है और जी की वैल्यू कितनी है बेटा वो भी 10 है। तो 10 10 से क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो हमारे पास जो रेंज है वो किसके इक्वल आ जाएगी 10 मीटर के इक्वल। तो आप एक ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं रेंज कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको वेलोसिटी जो है वो वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट्स के साथ दी गई है। अब आपने एक काम करना है खुद से, वो काम ये है कि ये जो वेलोसिटी इनिशियल आपको गिवन है, इस इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप लोगों ने हाइट फाइंड करनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। ये काम आप लोग इस गिवन रिलेशन के लिए करेंगे। अभी हम कुछ रिलेशंस डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कि रिलेशंस क्या हैं और उनकी डेरिवेशन इंशाल्लाह फिर कभी सही। मैं आपको जस्ट रिलेशंस बता देता हूँ कि रिलेशंस क्या हैं और उसके रिलेटेड कोई 2-4 हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। रिलेशंस बेटा सबसे पहले तो हाइट और टाइम का रिलेशन मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। हाइट और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है। हाइट के बारे में कहा जाता है कि हाइट इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वेयर बाय 8, एच इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वेयर ओवर 8, ये एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या है, आर tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट, आर tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। अगर आप यहाँ पे एंगल 45 डिग्री पुट कर दें तो बेटा tan 45 आप जानते हैं वो 1 के इक्वल होता है, तो r की जगह पे क्या आ जाएगा r मैक्स इंटू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। सो आप यहाँ पे एक कंजेक्टिव रिलेशन लिख सकते हैं। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है कि r टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वेयर। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं। अब इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद हम इसको फर्दर आगे ले करके चलते हैं। बेटा जी एमसीक्यू हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कितना हो, वो हो 8 सेकेंड्स, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल किसके इक्वल होगी। अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है अगर टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन हो तो किसके इक्वल है, h इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वेयर ओवर 8। टाइम कितना है 8 सेकेंड्स, 8 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 64, या इसको सिंपली 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 8, 8 टेंस आर 80, तो हाइट हमारे पास 80 मीटर रहेगी। ये एक सिंपल सा रिलेशन और आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट जो है वो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है कि अगर आर मैक्सिमम जो है, आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, सो हाइट कितनी होगी। अब आप जानते हैं कि आर मैक्सिमम किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ हाइट, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो हाइट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ आर मैक्स। मैक्सिमम रेंज कितनी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, 1000 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 250 मीटर हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की 100 जाउल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, तो टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला पहले ड्राइव करते हैं कि टॉप पॉइंट पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी,
देन हम फर्दर आगे चलते हैं। बेटा जी आप ये देखिएगा कि अगर हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है ना, तो हमें टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी की भी बात करना पड़ेगी। हमें एक बात का पता है कि टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वी आई कॉस थीटा की इक्वल होती है, तो हाफ एम वी आई स्केयर और साथ क्या आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा। हाफ एम वी आई स्केयर को हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कह लेते हैं और साथ क्या आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा। तो टॉप पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्केयर थीटा। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो बेटा कॉस 45 किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/√2। लेकिन ये कॉस स्केयर थीटा है तो 1/√2 का स्केयर 1/2 आ जाएगा। सो हमारे पास टॉप पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट कम्स टू बी 50 जाउल। ये किसके इक्वल आ जाएगी 50 जाउल, इसका आंसर बनेगा। हम अब कुछ रिलेशंस वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके रिलेटेड एमसीक्यू आप जो हैं वो खुद से सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसके बारे में भी पता हो। बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोग यहाँ पर हाइट का फॉर्मूला पुट करेंगे एम जी इंटू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। बेटा जी जो है वो जी से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह गया 1/2 हाफ एम वी स्केयर 1/2 एम वी स्केयर इंटू साइन स्केयर थीटा। तो हाफ एम वी आई स्केयर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू साइन स्क्वेयर थीटा। सो ये हमारे पास जो है वो आ जाएंगी पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप। अगर आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और अगर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो फिर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपने टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो वी आई कॉस थीटा, और टॉप पॉइंट पे मोमेंटम फाइंड करना हो तो एम वी टॉप। टॉप पे जो वेलोसिटी है वो वी आई कॉस थीटा है, एम वी आई को हम इनिशियल मोमेंटम कह देंगे और साथ कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।